कुरान पे पाबंदी नहीं लगा सकते। लोग मुकदमा लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान पे पाबंदी लगा दे, तो कुरान पे तो पाबंदी दुनिया की कोई अदालत नहीं लगा सकती। भारत की अदालत क्या लगाएगी? दुनिया की कोई अदालत नहीं लगा सकती। तो अगर आप कुरान पे पाबंदी नहीं लगा सकते, आप इस्लाम पे पाबंदी नहीं लगा सकते, कानूनन आपके हाथ बंधे हुए, आपका चाहे 56 इंच का या 156 इंच का सीना चौड़ा हो, आपके बस की बात नहीं है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि कुरान पे पाबंदी लगाए या इस्लाम पे पाबंदी लगाए। तो आप चोर दरवाजे से गुंडागर्दी करके आप इस्लाम के ऑपरेटिव पार्ट पे पाबंदी लगाने के लिए यूसीसी का नकाब अपने चेहरे पे पहनना चाहते हैं। यूसीसी नहीं लाना चाहते, आप शरीयत इस्लामी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। 4 शादियों पे पाबंदी लगा देंगे, हम हलाला पे हलाला तो है ही नहीं, होती ही नहीं कोई चीज, जो है नहीं उसको कह रहे हैं कि उस पर पाबंदी लगा दे। इद्दत पे पाबंदी लगा देंगे, शादी की उम्र बढ़ा देंगे, औरतों को बराबर का जायदाद में हक देंगे, जो इस्लामी शरीयत के तो कम से कम खिलाफ है। तो अब जो ये यूसीसी का जिन बोतल से बाहर निकाल के लाए हैं, आपके तो 75 साल से एजेंडा में चला आ रहा है यूसीसी। आपको 15 साल हो गए सरकार चलाते हुए, आप 6 साल की वाजपेयी ने सरकार चलाई तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए हम यूसीसी पे नहीं करेंगे। अब 9 साल पूरे गुजर चुके, 9 साल 2 महीने हो गए इस सरकार को, तो अब आप 9 साल में तो आपके पास पूरी अक्सरियत थी, पिछले टर्म में भी अक्सरियत थी, अब भी अक्सरियत है। और फिर आप तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं 56 इंच का हमारा सीना है, हम लाल आंखें दिखा देंगे, हम तो घुस के मारेंगे, हम तो 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, हमारी तो क्रोनोलॉजी समझिए। तो फिर आप 9 साल काहे को खामोश बैठे थे? अब जब इलेक्शन में 6-7 महीने बाकी रह गए इफेक्टिवली, क्योंकि उसके बाद फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो आप 6 महीने के अंदर वो यूसीसी ले आना चाहते हैं। और यूसीसी के आते ही क्या हुआ, नागालैंड की ऑर्गेनाइजेशंस ने लेटर पैड पे लिख के अखबारात को बयान जारी किया कि यूसीसी ले आए तो सारे के सारे 60 एमएलएस के घरों को आग लगा देंगे। जो बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी है मेघालय में, जो सरकार चला रही है एनडीपी, उसने अपने लेटर पैड पे लिख के दिया कि यूसीसी मेघालय में तो लगेगा नहीं। मिजोरम ने साफ कह दिया। मणिपुर में 2 महीने हो गए, हिंसा नहीं रोक पाए हैं ये लोग अभी तक, पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं मान रहा। उधर साउथ में तमिलनाडु में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया कि भैया ये यूसीसी का पंगा यहाँ पे मत चलाओ, यहाँ नहीं चलेगा। उधर से पंजाब में भगवत सिंह मान ने कहा कि नहीं, सिख नहीं मानने के यूसीसी को, तो फिर कौन मान रहा है? बचे कौन? ले दे के बेचारे मुसलमान, जो जिनको आप समझते हैं कि सबसे कमजोर एंटिटी ये है, इसके साथ इसको चाहे जितने थप्पड़ मार लो, इनका कुछ नहीं होने का, इनको कर लेंगे। तो उसका नतीजा है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है, लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके चेयरमैन सुशील मोदी हैं बीजेपी के, बिहार वाले। उसमें 17 मेंबर हैं कमेटी के। उन्होंने 3 दिन पहले एक मीटिंग की दिल्ली में यूसीसी पे, उसमें कांग्रेस ने, डीएमके ने और कई पॉलिटिकल पार्टी जो उसकी मेंबर हैं, उन्होंने यूसीसी की शदीद मुखालफत की। तो क्या बोले स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहब? बोले यूसीसी में से नॉर्थ ईस्ट को, 7 स्टेट्स को अलग कर देंगे, साउथ को अलग कर देंगे, सिखों को अलग कर देंगे, ट्राइबल्स को अलग कर देंगे। भैया फिर यूसीसी क्या होता है? फिर क्या बचा? तो फिर कॉमन सिविल कोड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इन सबको एक्सक्लूड करके उसे यूसीसी कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप शरीयत इस्लामी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। बहुत सीधा सा मतलब ये है। क्योंकि जो ड्राफ्ट का प्रपोजल, ड्राफ्ट का प्रपोजल उत्तराखंड में आया, वो कल वजीर आजम से मुलाकात की और वजीर दाखिला से मुलाकात की, और वो उनकी कमेटी की जो चेयरपर्सन है मिसिस देसाई, जस्टिस देसाई, वो भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि साहब ये तो ड्राफ्ट अभी अधूरा आया है, तो ये ड्राफ्ट अभी पूरा होना है, और ये पूरा हम देर तो नहीं करेंगे लेकिन जल्दी भी नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड की वो गवर्नमेंट जिनके मैनिफेस्टो में इस बार भी था, और जो कह रहे थे हमने कमेटी बना दी, हम लेकर आएंगे और हम ये करेंगे, कल वो भी बैकआउट कर गए कि देर तो नहीं करेंगे मगर जल्दी भी नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हो? और ड्राफ्ट को जो कह रहे हैं मुकम्मल है, उसको आप वो कह रहे हैं अधूरा है। और उस ड्राफ्ट के प्रपोजल में क्या है? उसका प्रपोजल जो अभी तक आया है मीडिया के जरिए सामने, उसमें साहब हम 4 शादियों पे पाबंदी लगा देंगे, हम हलाला पे हलाला तो है ही नहीं, होती ही नहीं कोई चीज, जो है नहीं उसको कह रहे हैं कि उस पर पाबंदी लगा दे। इद्दत पे पाबंदी लगा देंगे, शादी की उम्र बढ़ा देंगे, फिक्स कर देंगे, निकाह के जो शादियां हैं उसके रजिस्ट्रेशन लाजमी कर देंगे, और साहब इद्दत पे भी पाबंदी लगा देंगे। तो ये आपके और औरतों को बराबर का जायदाद में हक देंगे, जो इस्लामी शरीयत के तो कम से कम खिलाफ है। अब सवाल यह है कि ये जितने प्रोविजन अभी तक आपके प्रपोज्ड ड्राफ्ट में आए हैं, जो अभी ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं हुआ, उसमें जो प्रपोजल हैं वो सब तो इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं।
तो इसका मतलब आप यूसीसी नहीं ला रहे, आप इस्लाम के खिलाफ इस्लामी उसूलों पर, आप कुरान पे पाबंदी नहीं लगा सकते। लोग मुकदमा लेके गए थे अब सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान पे पाबंदी लगा दे, तो कुरान पे तो पाबंदी दुनिया की कोई अदालत नहीं लगा सकती, भारत की अदालत क्या लगाएगी, दुनिया की कोई अदालत नहीं लगा सकती। तो अगर आप कुरान पे पाबंदी नहीं लगा सकते, आप इस्लाम पे पाबंदी नहीं लगा सकते, कानूनन आपके हाथ बंधे हुए, आपका चाहे 56 इंच का या 156 इंच का सीना चौड़ा हो, आपके बस की बात नहीं है, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि कुरान पे पाबंदी लगाए या इस्लाम पे पाबंदी लगाए। तो आप चोर दरवाजे से गुंडागर्दी करके आप इस्लाम के ऑपरेटिव पार्ट पे पाबंदी लगाने के लिए यूसीसी का नकाब अपने चेहरे पे पहनना चाहते हैं, यूसीसी नहीं लाना चाहते। पॉलीगमी की इजाजत है हिंदुओं को गोवा में, आप उसको खत्म करके बताइए। सबसे यूसीसी लाने से पहले आप कहिए हिंदुओं में तो पॉलीगमी का कोई रिवाज ही नहीं है, फिर आपने गोवा में कैसे दे रखी है वो इजाजत। आप यूसीसी लाने से पहले गोवा में कानून लाइए, आपकी बीजेपी की सरकार है, वो कहे कि नहीं यहाँ पर 4 शादी, 1 से ज्यादा शादी की इजाजत किसी को नहीं होगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो। आप पहले वो कानून ला के उसको पास करवा के मुझे दिखा दीजिए, अगर आपके अंदर था, वो तो आपकी सरकार है। अब अगर वही नहीं कर सकते, इसका सीधा मतलब ये है हम यूसीसी के मुखालफत में नहीं है। यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है, लेकिन उस प्रोविजन में यही लिखा है कि कंसेंसस होना चाहिए, तमाम तबकात उसको कबूल करें तब यूसीसी हो सकता है। उसका आपने कोई तरीका नहीं अपनाया है, इसलिए हम यूसीसी कबूल नहीं कर रहे। तो केवल 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रख के यूसीसी पे बात हो रही है। भाई इन्होंने शायद ये सोचा था कि यूसीसी का नाम लेके मुसलमानों की आदत है भड़कना, मुसलमान कुछ सोचने समझने से पहले भड़क उठते हैं। मुसलमानों की लीडरशिप भी भड़क जाती है, बहुत जल्दी भड़क जाती है। किसी चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ना, समझना, सोचना, मशवरा करना ये बहुत ज़रूरी होता है, उससे पहले भड़क जाते हैं। तो ये वो सोच रहे थे कि जैसे CAA लाए थे और CAA पे हंगामा मचा रखा था पूरे मुल्क में, फिर मुसलमान ने उसकी मुखालफत की और उसके बाद ये पार्लियामेंट में सीने पे हाथ मार मार के चिल्लाते रहे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हुआ क्या? कुछ भी नहीं, आज तक नाफिज नहीं हुआ CAA। NRC का नाम लेने वाला इस मुल्क में कोई बचा नहीं। 3 साल के अंदर अंदर NRC का कोई नाम लेता है? कोई नाम नहीं लेता। उस वक्त कितना हंगामा था। ऐसे ही यूसीसी पे मुसलमानों को भड़का के बीजेपी के लोग, बीजेपी की क़यादत और बदकिस्मती से खुद वजीर आज़म समेत मुसलमानों को भड़का के सड़कों पे लाने की कोशिश की कि 2014 के इलेक्शन में ये पोलराइजेशन हो जाए, लेकिन मुसलमानों ने समझदारी से काम लिया और मुसलमानों ने 2024 के इलेक्शन में पोलराइजेशन का जो इनका एजेंडा था उस गुब्बारे में से हवा निकाल दिए कि मुसलमान भड़के नहीं। और खुशकिस्मती से इस बार मुस्लिम तंजीमें जो बहुत ज़ोर से बोला करती है यूसीसी नहीं आने देंगे, उन्होंने भी राब्ता किया, दूसरी तमाम कम्युनिटीज़ के साथ भी राब्ता किया और ख़ुद भी कहा कि हम अपना एक प्रपोज़ल जमा करेंगे और लॉ कमीशन उस पर बहस करे और हम ड्राफ्ट पे बहस करें। यही सही मौक़िफ़ है, हम ड्राफ्ट पे बहस करेंगे, कुरान के ख़िलाफ़ होगा और पास कर देंगे तो अदालतों में जाएंगे, तो जमहूरी हक़ है, फिर एहतजाज का वो एहतजाज भी करेंगे। उससे पहले जबकि सूत्रा का पास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, इस बात की इजाज़त तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सबको खामोशी से इस सरकार में दम नहीं है यूसीसी लाने का, ये मैं बता रहा हूँ, दम नहीं है यूसीसी लाने का। ये वो सरकार है, मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना वन नेशन। कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाती है। कितने कड़े फैसले लिए अभी तक? 370। अच्छा, 370 का आवाम से क्या ताल्लुक़ है? ये वो सरकार है, ये वो सरकार है पूरे आज़ाद भारत की तारीख़ में जिसने अभी तक जितने कवानीन भी बनाए, एक कानून भी अवामी मफाद में नहीं बनाया। अब 370 का अवामी मफाद से क्या कोई ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो ट्रिपल तलाक का जनरली 140 करोड़ लोगों को का इस मुल्क के अवाम से कोई ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इनसे पूछोगे 144 इसके बाद भी ट्रिपल तलाक का कानून पास करने के बाद कितने लोगों को आपने ट्रिपल तलाक में सज़ा दी है, उसका कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास। आंकड़े तो किसी भी किस्म के नहीं हैं। तो ये मुझे, और डिमोनेटाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, वो कौन सा अवामी मफाद में था? 100 आदमी लाइनों में लग के मारे गए। वो जो 2000 का नोट आप लेकर आए थे उसको आपने विड्रॉ कर लिया। आपने तस्लीम किया कि आपने इंतहाई का अहमकाना फैसला उस वक्त किया था और अपनी हिमाकत को आपने कबूल नहीं किया। दूसरा फैसला उससे ज्यादा अहमकाना आपने किया कि आप 2000 का नोट जो है अब वो ऐसे बदलेंगे कि जिनके पास काला धन है वो अपना काला धन सफेद करवा लें। तो आप करप्शन वाले फैसले आप लेकर आ रहे हैं। आप अवामी मफाद का फैसला, किसानों का आप बिल लेकर आए थे,
तो क्या हुआ? किसानों ने तो नहीं मांगा था, किसानों ने एमएसपी का बिल मांगा था, वो आप लेकर नहीं आए। आप कॉर्पोरेट के हक में एक लेकर आए, 700 किसान मारे गए यहाँ पर बैठे हुए सर्दी गर्मी बरसात में, आपने एक नए पैसे का मुआवजा उनको दिया नहीं और आपने वो बिल वापस ले लिए। डिमोनेटाइजेशन लाए, वो वापस लिया, किसान बिल लाए, वो वापस लिया। ट्रिपल तलाक तो बेचारे मुसलमान कुछ नहीं, और उसका कोई आंकड़ा नहीं है आपके पास। तो मुझे, और 370 में आपने क्या कर लिया आज तक? आप एक इलेक्शन कराने की औकात नहीं रखते वहाँ, बीजेपी की औकात नहीं है। मैं साफ कह रहा हूँ कि वो कश्मीर में असेंबली का इलेक्शन करवा रहे। आप कह रहे थे कि हम तो जल्दी से इलेक्शन करवाएंगे और उसको स्टेटहुड वापस है औकात इलेक्शन कराने की? आप कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, डल पे वहाँ पर मोदी मोदी के नारे हो रहे हैं। भाई साहब क्या हुआ फिर वहाँ पर? फिर क्यों नहीं करवा रहे आप वहाँ पे इलेक्शन? अगर सब कुछ नॉर्मल है तो किसान, वहाँ का आदमी जो है अपना फल बेचने के लिए दिल्ली की मार्केट में आज तक आ नहीं पा रहा, आप कह रहे हैं सब नॉर्मल है। और नॉर्मल है तो फिर इलेक्शन करवाओ ना, क्यों नहीं करवा रहे आप?